हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक कुमार गुप्ता और मैं वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी सोशल साइंस के पद पर कार्यरत हूं। अभी दोस्तों, जब से रिटर्न एग्जाम हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, उसके बाद बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और किस मीडियम में बातें होती हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं क्या, सिर्फ ऐसा है क्या। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं लोगों के मन में, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ। और मैं अपने इंटरव्यू का जो मेरा अनुभव था केंद्रीय विद्यालय संगठन का, उसको भी मैं साझा करूंगा आपके साथ। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो कोलकाता में फोर्ट विलियम केवी है, वहाँ पे हुआ था मेरा इंटरव्यू। और इंटरव्यू से पहले जो मेरे मन में जो सबसे बड़ा संशय उस समय था वो ये था कि इंटरव्यू क्या सिर्फ इंग्लिश में लिया जाता है या सिर्फ हिंदी में होता है या दोनों बाइलिंगुअल चलता है, क्या होता है उसमें। क्योंकि इंग्लिश में बोलने को लेकर के एक मेरे मन में डर हमेशा से रहा। कारण ये है कि यूपी का रहने वाला हूँ मैं, हिंदी मीडियम में मेरी पढ़ाई हुई यूपी बोर्ड से, तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश के ऊपर कमांड हो ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ग्रामर थोड़ा बहुत आता था, तो सेंटेंस फॉर्मेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश कोई कहे कि फ्लुएंटली बोलिए तो ये तो बड़ा मतलब मुश्किल काम है ये इंग्लिश बोल पाना हमारे लिए। तो उस समय भी ये डर, उस समय था ये डर। अब तो थोड़ा सा कम है क्योंकि हम इस संगठन में पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाता है व्यक्ति, लेकिन उस समय ये डर हुआ करता था बहुत ज़्यादा। तो इंटरव्यू के लिए मैं गया, तो चूंकि उस समय 3 दिन इंटरव्यू लगातार चला था मेरे पद के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए। तो पहले 2 दिन जिन लोगों का इंटरव्यू था, मेरा तीसरा दिन था, पहले 2 दिन जिन लोगों के इंटरव्यू थे उसमें से कुछ लोग मेरे जान पहचान के थे। उनसे मैंने बात किया कि क्या इंग्लिश में बातें हो रही हैं या हिंदी में बातें हो रही हैं। तो सबने मुझसे यही कहा कि हिंदी मीडियम में ही इंटरव्यू हो रहा है, हिंदी में ही बातचीत कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट, बहुत खुश कि चलो ठीक है। लेकिन जब मैं तीसरे दिन इंटरव्यू देने पहुंचा तो सबसे पहले मेरा ही इंटरव्यू होने लगा। सबसे पहला मेरा नंबर था इंटरव्यू में, उस जिस बोर्ड में मेरा चल रहा था। एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही केवी के अंदर 5-6 जगह इंटरव्यू चल रहे थे उस समय। आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक 4 या 5 जगह इंटरव्यू चल रहे थे। तो जिस कमरे में मैं पहुंचा उस दिन, उस कमरे में मेरा पहला व्यक्ति था इंटरव्यू देने पहुंचने वाला। मैं पहुंचा तो मेरे माइंड में कब तो ऐसा हो गया था कि हाँ ठीक है, हिंदी में ही बातचीत होगी, कोई डर नहीं है, विषय थोड़ा बहुत जानता हूँ तो बता दूंगा। जब मैं अंदर पहुंचा तो पहला सवाल ही उन लोगों का यही था कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश। अब मैं क्या इसका जवाब दूं, क्योंकि जो हम फॉर्म भरते हैं वहाँ पे प्रोफार्मा होता है, उसमें ये लिखा होता है, या केवी का ये ठीक है, कंडीशन ही ऐसा है कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करने बोलने, उसमें दोनों में फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे ना तो नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बात करिए, ये तो ब्लंडर हो जाएगा ये कहना। तो मैंने कहा यस आई कैन। ठीक है, बातचीत शुरू हुई। लेकिन इस पहले सवाल ने मुझे उस समय, मेरा बिल्कुल माइंड सेटअप जो मैं बना के गया था ना, उसको बिल्कुल उसने चेंज कर दिया। मेरे मन में एक डर आ गया कि अरे ये तो इंग्लिश में होने लगा है ना, बिल्कुल अलग ही कुछ नया हो गया। खैर, बातचीत शुरू हुई, उन लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, क्वेश्चंस किए। उस समय सामने मेरे आई थिंक 4 या 5 मेंबर बैठे हुए थे, गलत नहीं हुई तो 5 मेंबर बैठे हुए थे। तो उसमें एक महिला मेंबर थी, लेडी मेंबर थी, और बाकी 4 आई थिंक बाकी 4 लोग पुरुष थे। तो उन लोगों ने सवाल करने शुरू किए, सोशल साइंस के ही सवाल थे विषय से संबंधित। तो जवाब जितने मुझे आ रहे थे मैं देता चला गया। बस यही एक था कि नर्वसनेस मेरे अंदर आ गई थी पहले सवाल की वजह से, जो मैंने आपको बताया। और उस नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो रहा था कि मेरी आवाज़ बहुत तेज निकल रही थी। मैं अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करने के चक्कर में, अपने डर को कंट्रोल करने के चक्कर में मैं बहुत तेज बोलने लगा था। और वो मैं कितना तेज बोल रहा हूँ ये मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में उन्होंने बीच में ही मुझे टोका कि थोड़ा आप धीरे बोलिए। और वो तो मुझे इंटरव्यू के बाद पता चला कि जो बाहर कैंडिडेट वेट कर रहे थे उनको भी सुनाई दे रहा था कि मैं क्या आंसर दे रहा हूँ बाहर, है ना। तो ये हुआ मेरे साथ नर्वसनेस की वजह से, तो मैं नर्वस हो गया था। खैर ठीक है, मैंने ये था कि हाँ लगभग सवालों के जवाब जो है मैंने दिए। उसमें कुछ एक सवाल ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे। जैसे एक मैं आपको उदाहरण से बताऊं, मुझसे पूछा गया था कि ज्वालामुखी के प्रकार, है ना, इंग्लिश में पूछा गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्लास 6 के सोशल साइंस में दिया हुआ है, लेकिन अब उस समय इतना मैं नर्वस हो गया हूँ कि मुझे यही नहीं याद आ रहा है कि वोल्केनो के टाइप्स भी होते हैं, तो मैं नहीं बता पाया। खैर, और मैंने वोल्केनो क्या होता है ये बताया। और बाकी कुछ और सवाल पूछे गए थे जो कभी किसी और वीडियो में मैं साझा करूंगा क्या पूछा गया था। तो जो भी पूछे गए मैं थोड़ा बहुत बताया, और मुश्किल से 10 मिनट इंटरव्यू चला होगा, 10-12 मिनट, और इंटरव्यू खत्म हो गया, चला आया मैं। तो उस इंटरव्यू से मुझे ये समझ में आया कि क्या गलतियां हम करते हैं और क्या कंट्रोल हम कर सकते हैं।
गलतियां, जैसे मैंने क्या गलतियां की, मैंने गलती ये किया कि मैं पहले से माइंड मेकअप करके गया था कि इंटरव्यू हिंदी में ही होगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप कभी ये सोच के ना जाइए कि इंटरव्यू किस मीडियम में होने वाला है। हाँ, आप तैयार दोनों के लिए होकर के जाइए। इंटरव्यू हिंदी में हो तो भी अच्छा है, इंग्लिश में हो तो भी ठीक है। अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, आपकी इंटरव्यू इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है, बहुत कमांड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। वो सामने जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है वो भी समझता है आपके मार्कशीट देख करके कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप कैसी जगह से आते हैं। इन सब चीज़ों को देख के समझा जा सकता है कि आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड क्यों नहीं है या क्यों नहीं हो सकती है अभी तक। तो वो चीज़ें मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखती हैं, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि हाँ आपका इंग्लिश के ऊपर कमांड कितना है। लेकिन हाँ, मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इंग्लिश बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एक सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं। कुछ तो बोलने आता होगा, थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश, टूटे फूटे वर्ड्स या बिल्कुल थोड़ा सा खराब प्रोनाउंसिएशन, जैसे भी आता है आप बोलने की कोशिश करिए। जब आप कोशिश करेंगे तो इससे ये समझ में आता है कि आप सीखना चाहते हैं, आप डरते नहीं हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। तो इसको कॉन्फिडेंस को हिलने नहीं देना है। इंटरव्यू में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा। हमेशा आपने सुना होगा लोगों से ये कहते हुए कि सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप सीधे बोलिए कि नहीं आता है। लेकिन कई बार मन में आता है कि ऐसा कौन करता है, लेकिन ये करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्कुल ये पॉजिटिव सी चीज है कि आता है बताइए, नहीं आता है बोल दीजिए सर नहीं आता है। आपको सब कुछ आए ऐसा हो नहीं सकता है। ये देखा जाता है वहां पे इंटरव्यू में कि क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप सीख करके पढ़ा सकते हैं, क्या आप सीखने के इच्छुक हैं। तो ये सब क्वालिटीज आपकी दिखनी चाहिए वहां पे। दूसरी चीज और जो सलाह मैं दूंगा आपको कि अभी इंटरव्यू में समय बचे हुए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत डेली 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए। कुछ तो सुधार होगा, 2%, 4%, 5%, जो भी सुधार होगा। बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है कि कभी बोले होते हैं फिर छूट जाता है बीच में। तो आप सोचेंगे कि अचानक से किसी दिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद आप अचानक से फिर से वैसे ही बोलने लगेंगे फ्लुएंटली। ऐसा नहीं होता है ना। तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो एक तो ये हो गया लैंग्वेज की बात। दूसरी है कि आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए मेरी एकदम बिल्कुल सिंपल सी सलाह है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। अगर आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्राइमरी की किताबें पढ़ के जाइए। अगर आप सेकेंडरी टीचर के लिए जा रहे हैं, टीजीटी जिसको हम बोलते हैं, तो जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, जैसे अगर आप सोशल साइंस टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी एसएसटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्लास 6 to 10 तक की किताबें पढ़ के जाइए अच्छे से। अगर आप हिंदी के लिए जा रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो हिंदी की किताबें पढ़ के जाइए। जिस सब्जेक्ट के लिए भी जा रहे हैं उस सब्जेक्ट की किताबें पढ़ के जाइए। क्योंकि आप इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने रिटन में अच्छा किया होगा, और अगर आप रिटन में अच्छा किया इसका मतलब है कि आपने एनसीईआरटी तो थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। तो आप उसको रिवाइज करना है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए क्या कंटेंट दिए हुए, टॉपिक्स क्या है उसमें, उसको पढ़ के जाइए थोड़ा बहुत। वैसे ही अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्लास 11th और 12th की, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप जा रहे हैं उसके 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स आप अच्छे से पढ़ के जाइए। वहां पे जो चीजें पूछी जाती हैं आपसे ना हायर लेवल की पूछी जाती हैं और ना आपके पद से लोअर लेवल की पूछी जाती हैं। आपसे वही चीजें पूछी जाती हैं जो आप पढ़ाना चाहते हैं या जो पढ़ाने आप जा रहे हैं। तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, आपको उससे ज्यादा बहुत नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ के जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ के जाएंगे, पीएचडी करके जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वही आपको वहां पे वही बताना है जो आपको जाकर के बाद में फ्यूचर में टीचर बनने के बाद पढ़ाना है। तो आप उसी क्लास की किताबें पढ़ के जाइए। मैं आपको बहुत आसान सी चीजें मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था तो मेंबर्स जो थे उनके सामने जो टेबल रखा हुआ था उस टेबल पे क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक्स रखी हुई थी। हो सकता है उन्होंने रेफरेंस के लिए रखा हो कि हम कभी कभी बीच में इसमें रेफर कर लिया करेंगे कि क्या पूछना है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पूछा वहीं से जा रहा है, जिस क्लास की को आपको पढ़ाना है उसी क्लास की किताबें आपको पढ़ के जानी है इंटरव्यू में। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो पहला हो गया लैंग्वेज, है ना। दूसरा हो गया क्या पढ़ के जाना है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हालांकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो है ड्रेस कोड। सबको पता है ड्रेस कोड, बेटा ड्रेस कोड आपको जो है दोस्तों फॉर्मल रखना है। फॉर्मल इन द सेंस ये है कि जीन्स पहन के मत जाइएगा, स्पोर्ट्स शू पहन के मत जाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि तंगहाली होती है, ठीक है आप तैयारी कर रहे हैं, घर में ऐसी कंडीशंस नहीं है
कि नए शू खरीद सके, नए ड्रेस बनवा सके, किसी से उधार ले लीजिए, थोड़ा बहुत फिट आता हो, थोड़ा बहुत ढीला भी रहेगा तो चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ड्रेस की वजह से आप पीछे हो जाएंगे लिस्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी से ड्रेस ले लीजिए फॉर्मल, है ना, कलर सिंपल हो, स्काई ब्लू और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन, सॉरी स्काई ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन हो सकता है, व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जो भी सिंपल फॉर्मल ड्रेस जो होता है, आप गूगल करेंगे इंटरव्यू ड्रेस कोड, ढेर सारे आपको सजेशंस मिल जाएंगे। तो सिंपल ड्रेस कोड, फॉर्मल शू, अच्छे सिंपल से बेल्ट पहन करके जाइए, और ड्रेस कोड थोड़ा बहुत है ना, एक अच्छा सिंपल अच्छा ड्रेस रहेगा तो चल जाएगा, उसके लिए बहुत परेशान होने की ड्रेस कोड को लेकर के जरूरत नहीं है। तो एक ड्रेस कोड हो गया और लैंग्वेज हो गया, क्या पढ़ना है, ये चीजें हो गई। उसके बाद कोई बहुत ज्यादा इसके अलावा कुछ बताने जैसा नहीं है जो मैं आपको सलाह दूं। कॉन्फिडेंटली जाना है अंदर, सबको विश करना है, ये सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो आप सब जानते हैं कि अंदर कैसे जाना है, मैं कम इन बोल के जाना है बिना परमिशन के। अच्छा, मैंने ये सब गलतियां की हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं जब इंटरव्यू में गया तो मैं शायद बिना पूछे मैं गया था, बिना पूछे मैं चेयर पे बैठ भी गया था। ठीक है, वो किस्मत होती है कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। बिना पूछे क्लास में एंटर नहीं करना है, इंटरव्यू रूम में एंटर नहीं करना है, बिना पूछे चेयर पे बैठना नहीं है। ये सब बहुत सामान्य से एटिकेट होते हैं जो सबको पता होने चाहिए कि पूछ के ही अंदर जाना है। पूछ के ही जब वो परमिशन दे कि प्लीज टेक योर सीट या बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए। उसके बाद जब वो सवाल पूछते हैं, स्माइल के साथ जवाब दीजिए। नहीं आता है, मुस्कुरा के कह दीजिए नहीं आता है सर, इसको मैंने नहीं पढ़ा है या मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बुराई नहीं है ना। बाकी और बातें जो और मुझे मेरे पास सलाह होंगे मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच।